Jain friends, my name is Satvir Singh and today we have taken the topics it is in English spoken course days 7 day out of 21 days. So guys, we have did know about we have discussed about in 6 classes, and in different 6 classes I hope you are making notes and you are daily practicing. It's very mandatory for you. Okay, so I think you are doing and I hope you are doing. Today I have taken it is, because nowadays so many sentences start from it is. So what is the meaning of it is? Okay, I will tell you, no problem, you understand me very well. So it is a very important sentence. There are so many conditions where we use. In number one case we use it's mine. माई का जो पजेसिव है ना, माइन का मतलब होता है मालिकाना हक दिखाना. जैसे कार है कोई, इट्स माइन बाइक, इट्स माइन कार. और बस है, इट्स माई बस. माइन, इट्स माइन, इसका आगे कोई सेंटेंस नहीं आता, बस इतना. इट्स माइन, इट्स माई कार, इट्स माइन कार. अगर लास्ट में केवल एक वर्ड आ रहा तुम्हारा, लास्ट में ये पजेसिव वर्ड है, जैसे माइन है, इट्स योर्स है, इट्स डांस है, मतलब कुछ भी जो बाद में आ रहा है इस तरह का वर्ड आ रहा है, तो वो क्या मालिकाना वर्ड होते हैं. जहां भी ये सेल्फ लगते हैं और योर्स माइन लगता है मालिकाना. जैसे कि इट्स माइन मार्कर. ओके, एंड इट्स माई मार्कर. माइन नहीं बोलना बीच में, माइन बाद में आता है. इट्स माई मार्कर सही है, बट इट्स माइन, इट्स माइन और इट्स माई मार्कर. अगर पूरा सेंटेंस बोल रहे हो तो बीच में जो आएगा, तो बीच में अगर आया तो माई, और जो लास्ट में आया तो माइन. क्लियर है? चलो, इट्स के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, जल्दी से समझ लेते हैं. ओके, सो फर्स्ट, इट इज माइन. फ्रेंड्स, you can use and you can make a lot of sentences. Lots of sentences you can make yourself, because whenever you are studying about it, so it's my bike, it's your, she's mine, and it's them, it's themselves, means it is your car, it's your, it is. सो इट इज को हम बोल देते हैं शॉर्ट में कॉन्ट्राडिक्शन में इट्स. इट इज की कॉन्ट्राडिक्शन फॉर्म है. सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब मिली हुई, जिससे मार्कर अलग अलग है. इट और इज दोनों को एक साथ मिला के बन जाए इट्स. और आजकल ऐसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट में. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में बोलते हैं आजकल हम. तो इट्स, इसको बोल देंगे हम लोग इट्स, इट इज. तो इट्स माइन कार, इट्स माई, मतलब जो भी तुम बोलना है कोई दिक्कत नहीं है, बोल दो आराम से. ठीक है, फिर क्या, इट्स माइन, इट्स योर. जैसे मैं चेयर को बोल रहा हूं, इसे इट्स माइन. फोन है, इट्स माइन. ओके, अगर मार्कर है, इट्स माइन. ये रिंग है, इट्स माइन. फैन है, इट्स माइन. ये घर है, इट्स माइन. मतलब समझ जो आप कितनी चीजें सारी बोलते हो. आपके पास बुक है, इट्स माइन. आपके पास मोटरसाइकिल है, इट्स माइन. ओके, क्लियर ना? ओके, फाइन. तो ऐसे क्या है, इट्स माइन. यहाँ पे अलग अलग सेंटेंस है. इट्स माइन, इट्स योर्स. और ये सेंटेंस मतलब कि ही इज योर्स, वो तुम्हारा है. ठीक है, सी इज माइन, वो मेरी है. इट्स माई वॉच, वो मेरी वॉच. अगर देखो बीच में आना है, बीच में आया के बाद तो बीच में माई लगाते हैं, माइन कभी नहीं आएगा, ध्यान रखना, पजेसिव वर्ड नहीं आएगा. इट्स योर फोन. अगर तुम्हें ऐसे बोलना है, इट्स योर, बस फोन को तुमने इसमें हाइड कर दिया और आपको दिखा रहा है ऐसे, इट्स योर, इट्स योर. ठीक है ना? अगर ऐसे इट्स योर्स, अगर केवल दिखा रहा है तुम्हें इट्स योर्स. लेकिन अगर क्या है, बाद में फोन ही बोल रहा तो इट्स योर फोन. ठीक है ना? और इट्स माई बाइक, इट्स माई कार. मुझे लगता है समझ में आ गया. ठीक है, मैंने माइंड को लगाया क्योंकि बीच में आ रहा है. अब दूसरा क्या देखो, पॉसिबिलिटी बताता है, पॉसिबिलिटीज. ये इट्स मे बी, वैसे आपको मैंने बताया था मे का मतलब क्या होता है, पॉसिबल केस में होता है जहां बारिश होती है. इट मे बी रेन टूडे, जहां भी तुम्हारी नेचुरल चीजें होती है, नेचुरल और नॉन लिविंग थिंग्स है. वैसे आजकल हम दिस यूज करने लगे, लेकिन नॉन लिविंग थिंग के लिए, नॉन लिविंग के लिए हम इट का यूज करते हैं. नॉन लिविंग, जो जिनके अंदर जान नहीं है. क्लियर है? ओके, तो इट मे बी रेन टुडे. समझा करो, सेंटेंस में लिख रहा हूँ बड़े हिसाब से, जो आपको एकदम बूस्ट करेंगे. मेरी बात मानो, ठीक है, ध्यान रखना. ये हल्के सेंटेंस नहीं है, हल्के नहीं है, ध्यान रखना. आपसे आगे तो हल्के हो जाएंगे. इट मे बी रेन टुडे,
इट हैज 4 व्हील्स, इट हैज, अगर इट है, इट हैज, तो इट हैज को भी हम इट्स लिख सकते हैं, क्योंकि इट का और हैज का जो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है वो इट्स है। तो तुम कहोगे इट इज की भी इट्स है और इट हैज की भी इट्स है, हाँ दोनों की सेम है। पता कैसा लगेगा? पता लग जाएगा, सेंटेंस से पता लग जाएगा क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। इट हैज 4 व्हील्स, अगर तुम इसे बोलोगे इट्स 4 व्हील्स, इसका मतलब क्या है कि उसके 4 पहिए हैं, ठीक है। इट इज कंसर्न्ड, इट्स कंसर्न्ड, इट्स बोल सकते हो मिलाकर दोनों को, ऐसे बोल सकते हो, इट्स कंसर्न्ड। कंसर्न्ड का मतलब ये होता है कि हमने बात कर ली पहले से, वो फिक्स हमारे पास कंसर्न्ड है। इट इज कंप्लीटली यूजफुल, इट इज कंप्लीटली यूजफुल, इसे तुम शॉर्ट कर सकते हो, इट्स कंप्लीटली यूजफुल। ये मैंने अलग अलग लिखा था ये सेपरेशन में, बट यू कैन डू इन कंबाइनेशन एंड यू कैन स्पीक, है ना। ओके, इट्स मी, जैसे तुम खड़े हो कहीं, कोई तुम्हें आवाज मार रहा है तो बोलो हे इट्स मी, एंड व्हाट वुड यू लाइक टू टेल मी, प्लीज टेल मी नाउ। ओके, एंड दीज वर्ड्स आर प्रोबेबली यूज्ड इन फाइटिंग, क्लियर? when you do fight, when you go anywhere and there is a problem, so you say, you used to use it's me, okay, it's me, what will you do, what will you do for, okay, so you say it's me right here, clear hai? Okay, it's me right here, it was awesome, it was awesome, it was awesome। कोई पर्सन आपसे मिला था, a person who met yesterday and he was awesome। कोई चीज को इट लगाएंगे हम, लेकिन अगर वो ओसम था तो उसके लिए इट नहीं लगाओगे आप बोलोगे इट वाज, मतलब कि अगर सी अच्छी लड़की थी, सी वाज ओसम, लड़का था, ही वाज ओसम, ठीक है। या पर्सन बोल सकते हो आप, या दैट का यूज कर सकते हो, दैट वाज ओसम। सो इट इज नाइस, ये बहुत अच्छी है। इट विल बी सुपर कॉइन, जो कॉइन है जिससे 75 रुपए का मोदी जी ने निकाला है, वो 75 नंबर पे जो हमारा देश आजाद हुआ था, फ्रीडम मिली थी हमें, तो 1947 से अब तक आजादी को हो गए कितने 75 ईयर्स हो गए, ठीक है। तो इसी के उसमें हमने क्या करा, अमृत महोत्सव स्टार्ट किया था। वी हैव स्टार्टेड अमृत महोत्सव एंड वी हैव आल्सो स्टार्टेड अबाउट सम कॉइन्स एंड न्यू प्लानिंग्स, मोदी गवर्नमेंट ड्रिवन, ओके। सो बाय द वे मोदी गवर्नमेंट इज गुड आल्सो बट बैड आल्सो, ओके। So I am not in political fundamental, but I am only telling you, okay. It's your business today. Sorry, it's your business. Business का मतलब होता है कि कुछ काम से, कि it's your business, ये काम करो, ये तुम्हारा काम है, it's your business, या ड्यूटी बोल दो, it's your favor। जैसे उसने कुछ काम कर दिया तो आप बोलोगे it's your favor, या आपकी वजह से हुआ है, या बोल दो अगर तुम्हारी वजह से होता है it's my favor। अगर कोई बार बार कहने से तुम्हारी बात नहीं मान रहा है तो आप बोल सकते हो इट्स माई फेवर, ओके, अदरवाइज यू कुड नॉट डू दिस वर्क, क्लियर है। इट इज योर गुडनेस, गुडनेस मतलब ये तुम्हारी अच्छाई है, बहुत अच्छी बात है, बिकॉज यू हेल्प मी एंड यू हेल्प पर्सन एंड यू हेल्प पीपल एंड यू हेल्प योर मदर फादर, ओके, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सो इट्स योर गुडनेस एंड you motivate your society and you motivate everywhere where you go, you motivate to everyone, so it's your goodness, it's your humbleness, it's your dynamicness, clear है। it's your hard work, ये आपका बहुत बहुत कठिन वर्क है, because you are doing daily work, and suppose that I am making videos and I am doing very hard work, and believe me, video making is not a very hard work, but after that editing, thumbnail, there are so many problems, so we have to concerned about that. It is your goodness, it is your beautiful because you are famous in all over the world, clear है। Ravi, I think it's your pen, Mr. Ravi, I think it's your pen, Mr. Ravi, ये आपका पेन मतलब है, शायद आपका पेन है। I think का मतलब होता है शायद, I think it's your pen, I think means शायद। it's your humbleness, thank you, if I am teaching you, if I am motivate you, so you can say me that it's your humbleness because you teach without any students, because students are not offline nowadays, and you teach only without, so you have lots of patience and you have lots of many things, of course you are understanding what I'm telling, okay। So friends,
keep watching, keep subscribing the channels. Okay, so that you can get latest update of upcoming videos. Okay, and your loved one, you can send also this video, and and assure that they will see this video also. Okay, for improve. These are the very small sentences, but small steps become very big steps. Okay, small steps become very great steps one day, and that day is not far, that day is very near, but the matter is that you will do or not do. This is the main issue here. Okay, so daily practice is must. You catch your brother, you catch your sister, and you can talk. Tell them that we have challenge accepted 21 days, and up to 21 days I will not speak any single word of Hindi. Okay, and I will speak in English only. So believe me, if you complete this challenge, so you will be next level, you will be change from now. Clear hai? Okay, I hope you understanding this video and you understand all things. Please leave a comment in the comment section and give me some suggestion to improve this criteria, and what should I do, and on which subject, on which topic should I make a video. Please comment in the comment section. Okay, जो आप डालोगे मैं उसकी वीडियो बना दूंगा. क्लियर है? Okay, thank you very much for watching this video and you have a great day. Thank you.